नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24x7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से आई कुछ खास खबरों के साथ। गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ जालौन के उरई पहुंचे, जहां उन्होंने 1706 करोड़ की 305 विकास परियोजनाओं। भाइयों, आज विकास के पैमाने पर उत्तर प्रदेश एक नए प्रतिमान को स्थापित करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में 17 के पहले पहचान का संकट था। नौजवान उत्तर प्रदेश का कहीं बाहर जाता था, उत्तर प्रदेश का नागरिक प्रदेश के बाहर जाता था, लोग पूछते थे कहां से है। या तो अगर उत्तर प्रदेश का नाम बता दिया, जालौन का नाम, इटावा का नाम, औरैया का नाम, झांसी या बुंदेलखंड के किसी जनपद का नाम बता दिया, तो बहन और भाइयों, सामने वाला व्यक्ति फिर सीधी मुंह बात नहीं करता था। कोई नौजवान रोजगार के लिए कहीं बाहर गया है, उत्तर प्रदेश का नाम बोलता था तो उसके सामने संकट खड़ा हो जाता था। लेकिन बहन और भाइयों, 17 के बाद आज जब कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश से बाहर जाता है, उत्तर प्रदेश का कोई नौजवान हो, उत्तर प्रदेश का कोई व्यापारी हो, उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक जब उत्तर प्रदेश के बाहर जाता है और बताता है कि मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो सामने वाले के चेहरे पर खुशी छाती है और वह इस बात के लिए भी खुश होता है कि उत्तर प्रदेश जिन लोगों ने बीमारू बनाया था, उनकी बीमार मानसिकता उत्तर प्रदेश को बीमार बना रही थी। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से उभार करके एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन करके उभरा है। अब उत्तर प्रदेश में नौजवानों को रोजगार यही मिलता है। सरकारी नौकरी आती है तो सरकारी नौकरी पर नौजवान का अधिकार होता है। उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों को हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, व्यापारियों को सुरक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है और जीएसटी रिफॉर्म के माध्यम से आम नागरिक को महंगाई से राहत देने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में होता है। बहन और भाइयों, यही है डबल इंजन सरकार का लाभ। हर तबके के लिए बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं ने पहुंचाने का काम किया जा रहा है। 2017 के पहले यह सोच उत्तर प्रदेश में जो सरकारें थी उनके पास नहीं थी। उनका अपना एजेंडा होता था, परिवार के बारे में सोचते थे, समाज के बारे में नहीं। प्रदेश को लूटते थे, संसाधनों पर डकैती डालते थे, पर्व और त्योहारों के पहले अराजकता फैलाते थे, विकास के नाम पर आने वाले पैसे को बंदर बांट करते थे। उनके पास इतना समय नहीं था कि जिले जिले में जाकर के विकास की योजनाओं की टो ले सके, गरीब को उसका हक दे सके, गरीब के सिर को ढकने के लिए छत दे सके, किसी बेटी की शादी के लिए सामूहिक विवाह जैसी स्कीम को ला सके, किसी नौजवान के रोजगार के लिए नौकरी उपलब्ध करवा सके, कोई उद्योग दे सके। सपा की सरकार में तो जो उद्योग थे वो पहले से ही बंद हो रहे थे, दंगाई अलग थे। और समाजवादी पार्टी के बारे में जिस समाजवादी आंदोलन को कभी डॉक्टर लोहिया ने, आचार्य नरेंद्र देव ने, जनेश्वर मिश्र जैसे समाजवादी चिंतकों ने, मोहन सिंह जैसे समाजवादी चिंतकों ने एक ऊंचाई दी थी, आज वह समाजवादी पार्टी गुंडे और अपराधियों का एक जमावड़ा मात्र बन करके रह गया है। आज आप देखते होंगे पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर लोगों के मन में एक धारणा है, दो प्रकार की धारणा है जो 2017 के पहले भी लोग बोलते थे। लगातार इसके बारे में लोगों के मन में होता था कि देख सपाई बिटिया घबराई, देख सपाई बिटिया घबराई।
ये बात उस समय भी चलती थी और लोग ये भी कहते थे जिस गाड़ी में सपा का झंडा देखो होगा कोई सपा का गुंडा। लोग इस बारे में उस समय भी इस बारे में कहते थे, 17 के पहले भी ये बातें चलती थी। खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक बड़ी खबर आ रही है झारखंड से, जहां पर आदिवासी समाज के युवा नेता पर अभद्र टिप्पणी की गई है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। ज्योत्सना केरकेटा पर की गई अभद्र टिप्पणी, आदिवासी समाज में दिखा आक्रोश। पुलिस ने आरोपों को ध्यान में रखते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की है। बड़ी जानकारी है, आदिवासी समाज में आक्रोश, महिला पर की गई अभद्र टिप्पणी, पुलिस ने आरोपी को किया है गिरफ्तार। बड़ी जानकारी आ रही है, आदिवासी समाज की युवा नेता पर अभद्र टिप्पणी का आरोप। ज्योत्सना केरकेटा के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई, जिसके चलते आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई है। बड़ी जानकारी, आदिवासी समाज में इस बात को लेकर बेहद रोष है। झारखंड में एक सामाजिक लड़ाई चल रही है, कुर्मी वर्सेस आदिवासी की। कुर्मी और आदिवासी के बीच जिस तरह जो सम्मिलित होने के लिए, यानी कि एसटी एससी में सम्मिलित होने के लिए जिस तरह कुर्मी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, वहीं इसका विरोध आदिवासी समाज के लोग कर रहे हैं। इस बीच एक नेत्री हैं जो ज्योत्सना केरकेट्टा, काफी चर्चित हुई थी, काफी नाम आया था, और इनके विरोध में जो अमित महतो है वो सोशल मीडिया पे कई तरह के वीडियो वायरल किए थे और इनकी विरोध कर रहे थे। ये वही अमित महतो है जो जयराम महतो के काफी करीबी माना जाते हैं। फिलहाल इसे लेकर ज्योत्सना ने एक एफआईआर भी दर्ज की थी और उन्होंने यह भी कहा था कि ये हमारे अभद्रता है, हमारे खिलाफ कई आंदोलन कर रहे थे। तो इसको लेकर जिस तरह दोनों के बीच तू-तू मैं-मैं हुई, लड़ाई हुई और इसके बाद एफआईआर दर्ज हुआ और अभी ताज़ा हालात यह है कि अमित महतो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें एसटीएससी थाने में लाया गया है और फिलहाल हम वहीं मौजूद हैं। यहाँ उनकी पूछताछ चल रही है, जांच पड़ताल चल रही है और इसके बाद खबर यह सूत्रों से आ रही है कि इसके बाद इन्हें जो सदर अस्पताल है वो जांच के लिए भी वहां ले जाया जाएगा। दादा, अभी अमित महतो को गिरफ्तार कर लिया गया है, लगातार जिस तरह ज्योत्सना पे इन्होंने देखिए, बहुत जब से आदिवासी वर्सेस कुर्मी का जंग छिड़ा हुआ है, उस बीच में अमित महतो सोशल मीडिया को हैंडल करते थे, अपने आईडी से यूट्यूबर थे और उन्होंने जिस प्रकार से ज्योत्सना हो या हमारे और भी महिला साथी को जिस प्रकार से वो ट्रोल करते थे, आए दिन उसका वीडियो उसके सोशल मीडिया में जारी किया जाता था और बहुत गंदा गंदा शब्दों से हमारे माँ बहनों को वो नवाजते थे। तो हम लोग उसी को देखते हुए एसटी थाना में विगत कुछ दिन पहले हम लोग आवेदन दिए थे और ज्योत्सना केरकेटा और पूरा जो जितने महिला को ये गंदा गंदा टिप्पणी किया करते थे, सभी आकर हम लोग आवेदन दिए थे। जिस प्रकार से इसका सोशल मीडिया का दुरुपयोग ही करता था, सिर्फ ज्योत्सना ही नहीं, इस राज्य के मंत्रियों को भी इन्होंने बहुत अपशब्द बोला है, यहाँ के सांसद विधायकों को, और इसके खिलाफ में सांसद लोग भी, विधायक लोग भी अनेक थाना में अपने अपने जिले में इसके ऊपर केस किए थे। तो ये फरारी में था और पहले से इसका वारंट काफी निकला हुआ है। उसी बीच में एसटी थाना ने हमारे आवेदन को स्वीकारते हुए जिस तत्परता के साथ रांची जिला के प्रशासन अपने टीम गठित करके इसको पकड़ने का काम किया। और देखिएगा, वो जिस जिला में घर है उस जिला बोकारो जिला में वो रहता नहीं था, इसको बंगाल से गिरफ्तार करके लाया गया हुआ, वहां से आईडी चलाता था और आज देखिएगा एसटी थाने में उसको लाया गया है, कल ही रात को पकड़ के लाया है। हम धन्यवाद देते हैं जिला प्रशासन को और एसटी थाना के बड़ा बाबू को कि जिस प्रकार से आदिवासी समाज का माँ बहनों को
जो गंदे गंदे शब्द जो चलाता था उसको पूर्ण रूप से उसके आईडी से भी डिलीट किया गया है चैनल उसका बंद कर और दिया चैनल भी बंद कर दिया है। हम आपके चैनल के माध्यम से सभी युवा पीढ़ी को आगाह करते हैं कि देखिए, सभी का संविधान में हक अधिकार अपने बातों को रखने का तरीका है। आप लोग भी रखिए, किसी का माँ बेटियों में या भाइयों में ऐसा फ्रिक्शन ना पैदा करे सोशल मीडिया के माध्यम से कि दो समाज लड़ जाए। तो मेरा आग्रह होगा आपके चैनल के माध्यम से कि जिस प्रकार से इन्होंने कृत्य किया है ऐसे और कोई ना करे। इसके सबक के लिए एक चीज को हम लोग किए हैं। ऐसे किसी जात धर्म से हम लोग को कोई बैर नहीं है, हम लोग को कुर्मी समाज से भी बैर नहीं है। कुर्मी समाज अपने हक अधिकार के लिए सड़क में उतरे हुए हैं, उसी प्रकार हम अपने धर्म संस्कृति परंपरा को बचाने के लिए हम भी सड़क में उतरे हुए हैं। हम लड़ नहीं रहे हैं, हम अपने अपने बातों को केंद्र सरकार राज्य सरकार को बताने का काम कर रहे हैं। तो ये बीच में किसी व्यक्ति के ऊपर गंदा टिप्पणी करना कहीं ना कहीं टिप्पणी उचित नहीं है और गलत है। ये कानून के दायरे में है और कानून का हाथ बहुत लंबा है। कानून चाहे आप जंगल में रहिए, पहाड़ में, खोज के आपको निकाल ही लेगा और वो दृश्य आज देखने को एसपी थाना में मिल रहा है। जी देखिए, जिस तरह अमित महतो को अभी गिरफ्तार कर लिया गया है, इसके बाद हम ज्योत्सना केरकेट्टा से भी बात करने की कोशिश करेंगे और इसके लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल की खबर यही है कि अभी अमित महतो को एसटीएससी थाना में लाया गया है और इन्हें यहाँ पूछताछ किया जा रहा है। रांची से अपने सहयोगी कौशल नारायण के साथ जयंत कुमार। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्राइवेट जेट विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। उड़ान भरते समय अनियंत्रित होकर झाड़ियों में घुसा। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। मौके पर पहुंचे एसडीएम समेत अन्य अधिकारी। कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र की हवाई पट्टी का मामला है, जहां पर एक जेट उड़ान भरने की दिशा में था, लेकिन उसी बीच वो अनियंत्रित हुआ और सीधे झाड़ियों में जा गिरा। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण जानकारी। फर्रुखाबाद में प्राइवेट जेट अनियंत्रित होकर सीधे झाड़ियों में घुसा। बड़ा हादसा होने से टला है। हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। सही बात है। एक प्राइवेट जेट 6 सीटर कल यहाँ सामने आया था। आपको पता है, अब विकसित भारत के संदर्भ में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देते हुए यहाँ 570 करोड़ रुपए का एक इन्वेस्टर आए हुए हैं। वो अपने काम वगैरह उनके चल रहे हैं, उसको फंक्शन कराने के लिए उसी में आए हुए थे। आज टेकअप करते समय थोड़ी सी दिक्कत हुई पायलट की के कारण। वो अपने जो स्ट्रिप है, स्ट्रिप से फिसल गया, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि जेट भी हल्का सा माइनर डैमेज हुआ। कोई हताहत होने से कोई हताहत नहीं हुआ, सब लोग सुरक्षित हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे। पूर्व मंत्री आजम खान के जेल से छूटने के बाद बसपा में जाने की चर्चा जोरों पर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी का दावा है कि सरकार विकास का रिकॉर्ड तो नहीं बना पाई, लेकिन आमजन पूरी तरह से यहां पर सतर्क हो चुके हैं, क्योंकि आजम खान पर फर्जी मुकदमे का रिकॉर्ड बना दिया गया है। इस सवाल के जवाब में प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि अखिलेश यादव कभी भी आजम खां के साथ नहीं खड़े हुए हैं। उनको जब पता चला कि आजम खां का झुकाव बसपा की तरफ है, इसीलिए वो आजम खां से मिलने के लिए पहुंच गए। आजम खान के ऊपर जिस तरह के भी मुकदमे लगे हो, वो जेल गए हो, अखिलेश यादव कभी उनके साथ नहीं खड़े थे। उनको जब पता चला है अखबारों में, मीडिया के माध्यम से कि उनका झुकाव बसपा की तरफ है, तो उनको कहीं से डर लगा होगा, वो मिलने पहुंच गए। ये सियासत है, ये सिर्फ राजनीति में व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति है, वरना ऐसे दिन आपको देखने नहीं पड़ते।
फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे आप बने रहेगा। सीनियर सर्जन डॉक्टर ने स्टाफ नर्सों से अभद्र व्यवहार किया, जिससे नाराज अस्पताल कर्मियों ने सामूहिक रूप से कार्य बहिष्कार करने की घोषणा कर दी और सीएमएस ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। इस घटना से अस्पताल की व्यवस्थाएं सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित हुई हैं। आज सुबह एक सर्जन के द्वारा, इनका नाम डॉक्टर चारू डले है, हमारी स्टाफ के साथ थोड़ा सा दुर्व्यवहार किया गया है। उनकी पुरानी भी इसी शिकायतें आती रही थी कि वो दुर्व्यवहार करते हैं और उनका हमने इंक्वायरी भी कराया है। आक्षेप लगते रहे एक दूसरे पर कि ये मेरे से दुर्व्यवहार करती है, मैं इनसे दुर्व्यवहार करता हूँ, लेकिन आज कर्मचारियों में इसको लेकर ज़्यादा रोष हुआ। वो इसमें एक तरफा मामला चाहते थे कि कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर हो। हम उनके मिसबिहेव से तंग आ चुके हैं, तो इस सिलसिले में वो धरने पे बैठे थे। अब मैं कोशिश करूँगा आज चारूलाल जी को बुलाकर उनका पक्ष जानने की और उनको मोटिवेट करने की कि वो अपना व्यवहार सुधार करें, और अगर कर्मचारी संघ कहता है कि इनकी शिकायत ऊपर तक की जाए तो ऊपर तक की जाएगी। वो तो हमेशा आए दिन भद्र व्यवहार करती रहती है, इस सभी स्टाफों के साथ में अभद्र व्यवहार करती है। मेरे साथ में तो उन्होंने पता नहीं कितने अनगिनत बार अभद्र व्यवहार कर चुकी है। पीछे भी वो मेरे को छोड़ मेरे परिवार तक को भी कोसती है, मेरे जरा से बच्चे उन्हें तक कोसती है। वो हमें बहुत गंदा बिहेव करती है, गंदी गालियां देती है, गलौज करती है और कहती है ये यहाँ पे आती है और बैठी रहती है, कोई काम नहीं करती है। अगर हम मरीजों का काम नहीं करेंगे तो हमें ये बताइए मरीज ठीक होके जाते कैसे हैं। मुजफ्फरनगर में काशीराम परिनिर्वाण दिवस पर भीम आर्मी ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन के संबोधन से नाराज होकर लोग बता दें कि बैंकेट हॉल छोड़कर वहां से चले गए। कार्यक्रम में पहुंचे मुस्लिम वर्ग ने भीम आर्मी के लोगों पर झूठे SC/ST मुकदमे लगवाने का आरोप भी लगाया है। मुजफ्फरनगर मखियाली रोड पर आज भीम आर्मी का एक बड़ा सम्मेलन था, जिसमें साहब श्री कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस का एक कार्यक्रम था। हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे, बड़े ही उत्साह के साथ लोग यहां इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोलना शुरू किया, वैसे ही लोगों का कुर्सी छोड़कर जाना शुरू हो गया। कुछ विवाद ऐसा हुआ कि कुछ जो मुस्लिम भाई थे उन्होंने यह भी आरोप लगाया दलित समाज के लोगों पर कि सबसे ज्यादा जो है अत्याचार मुस्लिम लोगों पर होता है। SC/ST के झूठे मुकदमे दर्ज भी कराए जाते हैं और उसी को लेकर अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग नाराज होकर, भारी संख्या में नाराज होकर इस कार्यक्रम से चलते दिखाई दिए। आदेश सैनी, HNN। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।